हेलो दोस्तों, यूबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वन नेशन वन यूनिफॉर्म। वन नेशन वन यूनिफॉर्म किसके लिए? पुलिस के लिए, पुलिस या फिर कॉप। तो हाल ही में हुए चिंतन शिविर में जिसको अटेंड किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, स्टेट होम मिनिस्टर्स एंड हायर पुलिस ऑफिशियल्स, यहां पे मोदी जी ने एक आइडिया फ्लोट किया। वो आइडिया क्या था? वन नेशन वन यूनिफॉर्म का। उनका मानना है कि आइडेंटिटी ऑफ पुलिस अक्रॉस द कंट्री आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ पुलिस क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। उससे ये हो जाएगा कि पावर शेयरिंग आसान हो जाएगी, पावर शेयरिंग आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह सिर्फ एक आइडिया है एंड ही इज नॉट इम्पोजिंग इट ऑन द स्टेट्स। आप सभी को पता है कि जो पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है, ये किसका सब्जेक्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैटर, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसके तहत ही इसको अंदर मन में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि जो वन नेशन वन पुलिस का बात है वो सिर्फ एक आइडिया है, ये मैं किसी पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। और उनका यह भी मानना है कि हो सकता है 5 साल 10 25 साल 50 साल या फिर 100 साल के अंदर यह एक सच्चाई भी बन के हो जाए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया पोस्ट बॉक्स का। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से देश के कोने कोने में पोस्ट बॉक्स है वो आइडेंटिकल है, रेड कलर का है, ऊपर ब्लैक कवर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पुलिस का यूनिफॉर्म भी सिमिलर होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि स्टेट्स अपने टैक्स और नंबर्स को रखें, टैक्स एंड नंबर्स को रखें, लेकिन आइडेंटिटी सिमिलर होनी चाहिए ताकि आसान हो जाए उनको क्या करना? आइडेंटिफाई करना। पुलिस शुड बी आइडेंटिफाइबल ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये एक अटेम्प्ट है पीएम मोदी का यूनिटी इन पुलिसिंग के लिए। इससे ये हो जाएगा कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। फिर पर्पस क्या है इसका? तो पर्पस अगर आप देखेंगे तो इट विल शो यूनिटी इन लॉ एंड ऑर्डर अक्रॉस द कंट्री। इट विल लीड टू मास प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म एंड अदर एसेंशियल्स। आप सभी को पता है अगर कितने नंबर ऑफ पुलिस हमारी कंट्री में है, बहुत सारा है, यूज हर स्टेट में बहुत सारे होते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिमिलर हो जाएगा पूरे कंट्री में तो जो प्रोडक्शन होगा वो हाई हो जाएगा, हाई प्रोडक्शन होगा, जॉब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, और रिसोर्सेस की बचत होगी। रिसोर्सेस क्या होंगे? सेव होंगे। तो ये भी एक आइडिया है एंड दिस विल मेक द पुलिस आइडेंटिफाई ऑल अक्रॉस द कंट्री। सबसे जो मेन पर्पस है, जैसे आपने देखा है रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे बार रिपीट किया होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इन सब चीजों के बारे में अगर आपने देखा है तो ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इन अगस्त। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने अनाउंस किया है क्या? वन नेशन वन फर्टिलाइजर का। ये किस स्कीम के अंदर आता है? ये आता है पीएम बीजेपी। पीएम बीजेपी का मतलब होता है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ठीक है, इसके अंतर्गत ही आता है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी वन नेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे यूनिटी, पूरी डाइवर्सिटी में यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक अच्छा भी कॉज है, आप कह सकते हैं कि अच्छा कॉज है जिसमें हमें स्टेप फॉरवर्ड बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने सजेस्ट भी किया है स्टेट्स को कि आप थिंक करिए, इवॉल्व करने की कोशिश करिए,
अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं न कहीं स्टेट में और बाकी जो सेंटर में है कॉपरेशन बढ़ सकता है पुलिसिंग में, ठीक है। He had also repeatedly suggested the implementation of one nation, one election and adopting a single voter list for all polls. हम सभी देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस नज़दीक आ जाते हैं, इलेक्शंस जब नज़दीक होते हैं तो क्या होता है, हमें ये सुनने को बार बार आता है कि क्यों नहीं इस देश में वन नेशन है तो वन इलेक्शन भी हो। हम हर 5 साल में इलेक्शंस देखते हैं, एवरी 5 ईयर्स, और हर 5 साल के बाद हम इलेक्शंस की बातें करते हैं, और जब भी इलेक्शंस होते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। तो पीएम मोदी का ये आइडिया ये भी है कि क्यों नहीं जो स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, वो एक ही इलेक्शन हो जाए, एक ही बार कंट्री में इलेक्शन हो, जिससे रिसोर्सेस सेव हों, पैसे बचे, मनी सेव हो, मनी टाइम सेव हो, ठीक है। तो अगर एक इलेक्शन होगा पूरे कंट्री में तो मनी और टाइम सेव होगा, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है और वो सेम पार्टी थ्रू आउट द कंट्री रूल कर रही है तो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप वाला आ जाएगा। डिक्टेटरशिप का जो पॉइंट होता है आपको पता है कि एक ही राजा है या फिर एक ही सिंगल रूलर है और वो सब पे रूल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशंस होंगे वो हार्श भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आइडिया के रूप में रखा गया है और सजेस्ट किया जा रहा है कि ऐसा हो, कुछ फ्लॉज के साथ। तो देखिए हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ फ्लॉज तो होते ही हैं, ठीक है। तो बोथ पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर प्लेस्ड इन लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which deals with the division of power between the union and the state। हमें पता है कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है, तो अगर उनके बीच में हम डिवीजन ऑफ पावर नहीं करेंगे तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर, वो कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। हमारा वैसे जनरली फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल हम इसको कहते हैं, क्वाजी फेडरल। ये किस तरीके से डिफाइन होगा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाता है। फेडरलिज्म जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो वहां पे डिवीजन ऑफ पावर तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सारे राज्यों के यूनिफॉर्म खाकी ही तो हैं, फिर ऐसा क्यों नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं और आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जो पुडुचेरी की पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो क्या करते हैं, एक ब्राइट रेड कैप पहनते हैं अपने खाकी यूनिफॉर्म के साथ। वहीं आप सभी जानते हैं कि कोलकाता में व्हाइट यूनिफॉर्म चलता है, पुलिस वाले क्या पहनते हैं, व्हाइट यूनिफॉर्म। और दिल्ली पुलिस आपने देखा होगा, ट्रैफिक जो पुलिस होती है जनरली वो व्हाइट एंड ब्लू कलर का ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट शर्ट एंड ब्लू ट्राउजर्स, ठीक है। तो अब ये जो वन नेशन और आगे वन कुछ भी, एनीथिंग आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे वन राशन कार्ड हो गया, वन यूनिफॉर्म हो गया, वन फर्टिलाइजर हो गया, वन मोबिलिटी कार्ड हो गया, वन ग्रिड हो गया, ठीक है। इससे ये मोदी जी कहना चाहते हैं कि आप यूनिटी ला सकते हैं डाइवर्सिटी में, और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगी और हर चीज आइडेंटिफाइबल होगा और जिंदगी आसान हो जाएगी, इजी लाइफ होगी, ठीक है। तो यहीं से हम अपने डिस्कशन को एंड करते हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पे कमेंट भी करिए और सजेस्ट करिए कि आगे हमें कौन सी वीडियोस लानी चाहिए। धन्यवाद।